Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Now, let's continue the chapter 2, page number 19. So, look at the following desktop and talk about it in the class. अब बेटा क्लास में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो अब आप इसको कहाँ पे डिस्कस करेंगे, कहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे? अपने घर में पेरेंट्स के साथ. ओके. अब आप मुझे बताओ, ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, व्हाट यू थिंक, क्या लगता है आपको इस पिक्चर को देख के? कुछ लग रहा है इसमें ठीक या कुछ गलत? कुछ भी फील हो रहा है आपको? नाउ दिस इज क्वेश्चन, डू यू फाइंड इट ऑर्गेनाइज्ड? क्या ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है? यस और नो? नो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना ये. तो आप इसके आगे क्या लिखोगे? नो. यू कैन फाइंड अ पर्टिकुलर आइकन ईजली. अब आप इस विंडो में, ये जो विंडो आपको शो हो रही है, इसके अंदर आप कोई भी आइकन को ईजिली ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कौन सा आइकन कहाँ पे है. नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है इसके आगे? यस और नो. यू कैन फाइंड अ पर्टिकुलर आइकन ईजिली. यस, नो, हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना इजिली आइकन्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, राइट? क्वेश्चन 3, डू द आइकन्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड? क्या इन आइकन्स को ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है ना? ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो ही हम इजीली किसी भी आइकन को सर्च कर सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा. ऐसे तो कैसे ये फैला फैला सा पूरी स्क्रीन पे भरा भरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना? पर ऐसे तो स्क्रीन को नहीं रखते हैं ना. स्क्रीन में ऑर्गेनाइज्ड और मैनर से, मतलब एक मैनरफुल तरीके से सारे आइकन्स को हम मैनेज करते हैं, है ना? तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? यस, डू द आइकन्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. यस, इसको ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है. नाउ आई ऑब्जर्व. अब आप ये 2 पिक्चर्स को देखिए और ऑब्जर्व करिए कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं दोनों पिक्चर्स में? बताइए, टेल मी. एक बच्चा अपनी बुक्स को अपनी कबर्ड में, अलमीरा में अच्छी तरीके से सेटल करके रख रहा है ना, सही तरीके से रख रहा है ना, यूं ही फेंक के इधर उधर नहीं फैला रहा ना. और दूसरे वाले में क्या आपको शो हो रहा है कि जो गर्ल है वो जो इधर उधर बिखरे हुए पेपर्स हैं उन सबको क्या कर रही है? एक फोल्डर के अंदर मैनेज कर रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको, उस फोल्डर को बना रही है. ओके, आपको दिख रहा है ना? समझ में आया? ठीक है ना? हम भी अपने घर में अपनी बुक्स को, अपने बैग को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से ही रखते हैं ना, कि यूं ही पेपर्स को लिया और इधर उधर फेंक दिया, अपनी नोटबुक्स को इधर उधर फैला दिया, ऐसे तो नहीं करते ना. अपनी सारी नोटबुक्स, अपनी सारी बुक्स को एक प्रॉपर तरीके से वर्क करने के बाद में हम कहाँ पे उनको रखते हैं? अपने बैग में रखते हैं, या फिर अपनी ड्रॉर में रखते हैं, या अपनी अलमीरा, कबर्ड, जहाँ भी आपके पेरेंट्स ने आपका पर्टिकुलर स्पेस दिया है आपको, आप वहीं पे उसको मैनेज करते हैं ना, है ना? कि ऐसे इधर पूरे घर में एक नोटबुक कहीं, एक नोटबुक कहीं, ऐसे तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा, राइट? समझ में आया ना आपको? नाउ लेट्स कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज. बुक्स एंड फाइल्स आर बीइंग केप्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. हम अपनी बुक्स को और फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर की तरीके से ही रखते हैं. एज वी अरेंज आवर इम्पोर्टेंट पेपर्स मैनुअली इन फोल्डर्स. और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं उनको हम एक अपने हाथों से ही फोल्डर एक बना के उसके अंदर एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाएं, कहीं वो मिसप्लेस ना हो जाएं, है ना? मम्मा पापा के अगर ऑफिस के कुछ पेपर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, तो उनको भी देखा है ना आपने, मैनुअली उनको फोल्डर में बनाते हैं, फोल्डर बना के उसके अंदर रखते हैं अरेंज करके, ताकि हमें जब भी कभी ज़रूरत हो तो ईजिली हम उनको ढूंढ सकें. सो वी कैन ऑल्सो अरेंज आवर कंप्यूटर फाइल्स इन फोल्डर्स. और उसी सेम तरीके से हम कंप्यूटर में भी अपनी जो फाइल्स हैं उनको अरेंज करके, उनको अच्छी तरीके से मैनेजफुल तरीके से अपने फोल्डर के अंदर रखते हैं. ओके, व्हाट आर कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स? अब कंप्यूटर के फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं बताइए मुझे. आप अपने घर में बुक्स, आपकी नोटबुक्स,
है ना, ये चीज़ें होती हैं ना। अगर कुछ पेपर्स होते हैं फिर उनको हम एक फ़ोल्डर में करके रखते हैं, तो इम्पोर्टेंट पेपर्स को जो फ़ोल्डर में रखते हैं, तो आप समझ रहे हो ना। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में भी फाइल्स होती हैं। सपोज़ आपकी बुक्स हैं, है ना, आपकी बुक्स की पीडीएफ्स हैं, तो उनको हम एक फ़ोल्डर में अरेंज करके रखते हैं ताकि वो इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाएं, मिक्स ना हो जाएं, किसी और पेपर के साथ मिक्स ना हो जाएं। राइट नाउ आई रीड। अब आपको मेरे साथ साथ रीड करना है। व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल क्या होता है बेटा? एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज अ फाइल। जो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। ओके, फाइल कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड्स। अब आपकी जो फाइल्स हैं वो आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, है ना, जैसे किसी पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वो हो सकता है। कोई पिक्चर हो सकती है, साउंड्स हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है। मतलब ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइल्स बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ अ फोल्डर? अ फोल्डर क्या होता है? ए फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। एक फोल्डर के अंदर हम कई सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक फोल्डर लिया, उसके अंदर हमने कई सारे आपके जैसे आपके वर्कशीट्स हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वर्कशीट हैं। ठीक है, अब आपने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने अपनी सारी वर्कशीट्स को स्टोर करके, कलेक्ट करके उसके अंदर रख दिया, सो दैट कि वो कहीं पर भी मिसप्लेस ना हो जाएं, खो ना जाएं। ठीक है ना, वो गंदी ना हो जाएं। तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया ना उनको स्टोर करके रखने के लिए सेफली, कि वो सेफ़ रहेंगी। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में हम हमारी जो फाइल्स होती हैं उनके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, उस फोल्डर को हम कोई भी नाम देते हैं जो भी हमारी फाइल से रिलेटेड होता है, और उसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को स्टोर कर देते हैं। इट कैन कंटेन्स मैनी फाइल्स, मतलब मीन्स एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स को हम रख सकते हैं। ओके, फोल्डर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। फोल्डर जो है वो किस लिए यूज़ हम करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक कोई भी आपकी पेपर्स हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें रखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है कि किस फोल्डर के अंदर मैंने कौन सी फाइल्स रखी हैं, मुझे किसकी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है ना। तो हम उसी तरीके से फोल्डर के अंदर जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है कि हमारी इतनी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर है। Folders allow us to organize our file in a way that make it easy to locate them. हमें फोल्डर्स के अंदर जो हमारी फाइल्स हैं वो ऑर्गेनाइज रहती हैं और हमें ढूंढने में भी इजी रहता है कि कौन सी फाइल किस जगह पे हमने रखी हुई है, उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट माइट स्टोर his her photographs of excursions in a folder named pictures, and she and her practical task in a folder named tech filled work. अब जैसे कि आप में से कोई भी, मतलब गर्ल और बॉय दोनों में से कोई भी अपनी फ़ोटोग्राफ्स को स्टोर करने के लिए, अपनी सारी पिक्चर्स को एक जगह पे स्टोर करके रखने के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर हमने अपनी सारी पिक्चर्स को रख दिया और उस फोल्डर का नाम क्या बनाया, क्या दिया? कोई भी नाम हम दे सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमने दिया टेक फील्ड वर्क। ठीक है ना, समझ गए आप? कैन यू हेल्प मी क्रिएट अ फोल्डर एंड सेव माई वर्क इन इट? क्या आप में हमारी मदद कर सकते हैं एक फ़ोल्डर बनाने में, हैं, और अपनी फाइल्स को उसके अंदर सेव करने में? यस, कर सकते हैं। टर्न योर नेक्स्ट पेज। फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो टू वर्क ऑन फोल्डर। अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एक फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्यूटर आइकन जो आपके डेस्कटॉप पे है ना, माई कंप्यूटर, उसको क्लिक करेंगे। डबल क्लिक ऑन द ड्राइव और फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फिर माई कंप्यूटर के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या शो होंगी? ड्राइव्स शो होंगी। उन ड्राइव्स का कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, आपको उस किसी भी एक ड्राइव को डबल क्लिक करके ओपन करना है जहाँ भी आपको अपना न्यू फोल्डर बना के रखना है। इन दिस फोल्डर विंडो क्लिक ऑन न्यू फोल्डर आइकन और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट न्यू, देन क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर जाना है और एक नया फोल्डर बनाने के लिए आपको क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, एक तो आप क्लिक ऑन न्यू फोल्डर पे करके आप अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राइट क्लिक करिए, वहाँ पे सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट करो न्यू फोल्डर पे आप सेलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन, उसके बाद में न्यू फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करोगे और आपका फोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। टाइप द नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद में उस फोल्डर को आपको जो भी अपना नाम देना है वहाँ पे आप अपना वो नाम टाइप करोगे, और जैसे ही एंटर को प्रेस करोगे आपका फोल्डर आपके उस नाम से रेडी हो जाएगा। राइट चिल्ड्रन, नाउ आई एक्ट, create a folder in any drive of your computer and name it as tech-filled work। अब आपको क्या करना है, अपने घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, किसी में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है ना, अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर, और उसको नाम क्या देना है, टेक फील्ड वर्क। ओके, नाउ आई एक्सप्लोर, आस्था हैज़ क्रिएटेड 2 folders, शी नीड्स टू डिलीट वन ऑफ देम, कैन यू हेल्प हर। अब आस्था ने 2 फोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं, तो क्या हम उसको एक फोल्डर डिलीट करने में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फाइंड आउट हाउ टू डिलीट अ फोल्डर। अब हमें क्या सीखना है कि हमें अपनी फाइल को कैसे डिलीट करना है। ओके, नाउ आई एक्ट, अब हमें डिलीट कैसे करना है वो स्टेप्स को यहाँ पे देखना है और फॉलो करना है। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप पे जो आपका कंप्यूटर का आइकन है वहाँ पे जाएंगे। डबल क्लिक ऑन द ड्राइव इन विच योर फाइल और फोल्डर इज़ लोकेटेड। उसके बाद में आपकी फाइल और फोल्डर जहाँ पर भी, जिस ड्राइव में भी लोकेटेड है, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। सेलेक्ट सिंगल क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट। उसके बाद में आप उस पर एक सिंगल क्लिक करके जो भी फाइल आपको डिलीट करनी है उस पर आपको सिंगल क्लिक करना है। ओके, देन प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप जिस भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। देन यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। एक तो आप कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आपने किसी भी आइकन फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करा है डिलीट करने के लिए, तो आप वहीं पे राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन आएगा, और आप जब डिलीट करोगे तो वो आपकी वो फाइल और फोल्डर, जो भी चीज़ आप डिलीट कर रहे हो, वो आपका डिलीट हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज वॉच वीडियो अगेन, और अपने जो भी इसमें मैंने वर्क अभी करवाया है आपको, वो आपको कंप्लीट करना है और मैम को सेंड करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।